ब्रेसलेट भी बनाए गए। हालांकि इन गहनों को सिर्फ शेल से ही बनाया जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वज अभी तक सोना, चांदी और हीरे जैसे मूल्यवान धातु से नहीं मिले थे। ऐसे 80,000 साल बीत गए और आज से करीब 70,000 साल पहले साउथ अफ्रीका के होमोसेपियंस ने एक ऐसी खोज कर निकाली जिसने वेपन्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीर की। साक्ष्यों के मुताबिक हमारे पूर्वज होमोसेपियंस एक ऐसा हथियार चाहते थे जो जानवरों को दूर से ही मार गिराए, ताकि हर रोज जंगली जानवरों के पास जाकर अपनी जान खतरे में न डालनी पड़े। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विकास के साथ उनकी ऐसी सोच इसलिए डेवलप हुई थी क्योंकि अब वे लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए जीना चाहते थे, क्योंकि उनके पास घर था, परिवार था, खाना था, कपड़े व आभूषण थे और खुशी थी। इसलिए अब इंसानों के बीच जान की अहमियत बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने छिपकर शिकार करने के हथियार की खोज जारी रखी। इस तरह अफ्रीका में रहने वाले होमोसेपियंस ने पहले तीर और फिर कमान की खोज की। फिर आज से करीब 40,000 साल पहले यूरोप के लोगों ने भी तीर कमान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर अलास्का के लोगों ने इसे अपनाया और तीरंदाजी की तकनीक आखिर में अमेरिका तक पहुंची। यानी आज से करीब 12,000 साल पहले ही अमेरिका के लोगों को शिकार करने की इस तकनीक के बारे में पता चला था। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया तीर कमान और अन्य आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी, तब भी यूरोप के निएंडरटाल्स पुराने हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी दौर में इंसानों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जिस वजह से होमोसेपियंस ने अपने आधुनिक हथियारों से निएंडरटाल्स को मात दे दी थी। इसी वजह से उनकी संख्या में भारी गिरावट आई थी। साथियों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर पहले समय में ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का कोई जरिया ही नहीं था, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हथियार बनाने की तकनीक आखिर कैसे पहुंची? तो गुफाओं में मिले कई साक्ष्यों को देख वैज्ञानिकों का मानना है कि खाने और रहने की जगह की खोज में इंसान माइग्रेट हुआ करते थे और इस सफर में उन्हें दूसरे झुंड मिलते थे जिनसे वो अपने तौर तरीके और हथियार बनाने की तकनीक साझा करते थे। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ग्रुप्स के बीच हुई शेयरिंग की वजह से ही हथियार पूरी धरती पर फैले थे। वहीं कुछ थियरीज के मुताबिक उस समय भी लोग नए हथियार देखकर उन्हें चोरी कर लेते होंगे और फिर उसके जैसे ही दूसरे हथियार बना लेते होंगे, या फिर उस समय भी बार्टर सिस्टम का उपयोग करके हथियार और बाकी जरूरत की चीजों का आदान प्रदान होता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी महाद्वीपों पर तकनीक का विकास अलग अलग ही हुआ हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कई लाख साल पहले की थी, इसलिए उनके जीवन से जुड़े साक्ष्यों पर आज भी विज्ञान स्टडी कर रहा है और ह्यूमन एवोल्यूशन और हथियारों के विकास से जुड़ी जानकारी तो हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन हमारे पूर्वजों के जीवन से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी एक रहस्य की तरह हैं। इस चैनल पर आगे भी हम ऐसी ही कई पहलुओं पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे पूर्वजों के विकास में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।